So defense is one sector where time is very important. If we don't meet that timeline, that technology of no use to. Limited, which is a state-run company, clearly the air chief is frustrated with them. खोजी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारत में क़यामत बरपा हो चुकी है। पूरे मुल्क में सोग का माहौल है। मुंह से आग उगलने वाले इंडियन एंकर्स और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़के मारने वाले भारत के साबिक फौजियों की जुबानों पर छाले और लबों पर ताले लग गए हैं। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर और भारत के मशहूर यूट्यूबर मेजर गोरू आर्या को तो जैसे सांप सूंघ गया है। दरअसल ये सिर्फ भारत के खुद साख्ता दिफाई तज्जियाकारों अर्नब गोस्वामी जैसे नाम नेहाद एंकर्स के साथ हुआ है, क्योंकि ये लोग खामखा भारतीय फौज की शान में कसीदे पढ़ते और बढ़के मारते दिखाई देते थे। लेकिन अब भारत की अपनी एयरफोर्स के चीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। भारतीय फिजाइया के एयर चीफ मार्शल के इस बयान के बाद मोदी सरकार सर पकड़ कर बैठ गई है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों ने भी चुप कर रोदा रख लिया है। भारतीय फिजाइया के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि क्या हम अभी तक भी 80 की दहाई में जीते रहेंगे। उन्होंने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम लिए बगैर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए। उन्हें तमाम सहूलियात हासिल हैं। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे होने के बावजूद अपनी दिफाई सलाहियतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं। वहीं हम अभी तक 80 और 90 की दहाई से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीन स्टील तैयारे बना चुका है जो ना तो रडार पर दिखाई देंगे और ना ही रफ्तार में उनका कोई सानी है, जबकि हमारे पास तैयारों के नाम पर सिर्फ उड़ने वाले ताबूत हैं। क्या इस किस्म की टेक्नोलॉजी और दिफाई सामान के होते हुए हम पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करेंगे? दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ ने खुद तस्लीम कर लिया है कि उनके पास जहाज़ के नाम पर सिर्फ उड़ने वाले ताबूत हैं। यही वजह है कि आए रोज़ भारत का कोई न कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर गिरने की खबर आती है। साल 2019 में भारत की जानिब से जब नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया था, उसके जवाब में पाक फिजाइया ने एक्शन किया, तो उस वक्त न सिर्फ भारतीय फिजाइया के प्रोफेशनलिज्म का पोल खुल गया था। एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि अमेरिका में जो बाइडन की रुखसती में अभी 10 रोज़ बाकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से अपने अज़ाइम बता दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का सदर बनने के बाद दुनिया का नक्शा भी तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि अभी से ट्रंप ने अपने अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा जारी किया जिसमें कनाडा को अमेरिका में शामिल दिखाया गया। ट्रंप के रास्ते की आखिरी रुकावट जस्टिन ट्रूडो भी रास्ते से हट चुके हैं। उनके इस्तीफे की वजह भी ट्रंप ही बने हैं। इसके अलावा ट्रंप ने हमास को भी तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है अगर उनके वाइट हाउस पहुँचने तक हमास ने रगमालियों को रिहा न किया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि ट्रंप ऐसा क्या करने जा रहे हैं। वैसे लगता है कि गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को बेघर करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि ट्रंप के दामाद जो एक कट्टर यहूदी और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि गजा एक साहली शहर है, लिहाजा वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर उसे दुबई का हम पल्ला शहर और सयाहों की जन्नत बनाया जा सकता है। लिहाजा जाहिर है कि इस मकसद के लिए गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करना होगा। इसराइल के लिए ये हरगिज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि माजी में भी वो इस्तेमाली ताकतों को इस्तेमाल करके बैतुल मुक़द्दस से फ़लस्तीनियों को निकाल चुका है। उनके घरों और जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। यहाँ तक कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, वो भी एक फ़लस्तीनी डॉक्टर की मलकियत है और वो फ़लस्तीनी ख़ानदान इस वक्त मगरबी किनारे में आबाद है। हर तरह की कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद अभी तक मजलूमों की दाद रसी नहीं की जा सकी। नाज़रीन, मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस पहुँचने से पहले ही अपने इरादे और अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐसे अमरीकी नक्शों की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें कनाडा भी शामिल है। ट्रंप की जानिब से शेयर किए गए एक नक्शे में कनाडा और अमेरिका को मिलाकर एक मुल्क दिखाया गया है जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में ट्रंप ने ओ कनाडा भी लिखा है। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की सरहद के हवाले से कहा, अगर एक मरतबा इस आर्जी लकीर को हटाकर देखा जाए तो ये कौमी सलामती के लिए बेहतर होगा। अमेरिका और कनाडा एक साथ अच्छे लगेंगे। सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का इन तस्वीरों को शाया करने का क्या मकसद है? क्या वाकई अमेरिका कनाडा पर कब्जे का ख्वाहिशमंद है? और अगर रियलिस्टिक होकर सोचा जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कनाडा अमेरिका में जम हो जाए? इसका जवाब फ़िलहाल नफ़ी में है,
क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब कनाडा की पार्लियामेंट एक करारदाद पास करे और फिर बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को दरख्वास्त दे कि वो हमें अपने साथ शामिल कर ले। लेकिन यहाँ भी मसला ये है, फिर इस करारदाद की अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट को मंजूरी देना होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो सकेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिकी आइन इस बारे में मुकम्मल खामोश है। इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि कनाडा उसकी रियासत बन जाए। तो इसका सीधा सादा सा जवाब यही है कि ट्रंप चूँकि कारोबारी शख्सियत हैं, लिहाजा उनकी नज़रें कनाडा के वसाइल पर हैं और वहाँ से तमाम वसाइल लूट कर उसे अमेरिका लाने की ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, लगता यही है कि साल 2025 में पूरी दुनिया आग और खून की लपेट में रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जानिब कनाडा पर कब्जे का प्लान बना रखा है, दूसरी तरफ वो चीन को आंखें दिखा रहे हैं, तीसरी जानिब भारत को शय दी जा रही है कि वो मकबूजा कश्मीर पर पक्का कब्जा करके इस किस्से को तमाम कर दे। वहीं ट्रंप ने हमास को भी ख़त्म करने की धमकी दे डाली है। ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास पर जोर दिया कि वो इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दें। फ्लोरिडा में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने 1, 2 नहीं 6 बार जोर देकर कहा, अगर हमास ने यरगमालियों को रिहा न किया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। एक तरफ मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है, ऐसे में दूसरी जानिब अमेरिकी सदर हमास को तड़ियाँ लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमास उनकी धमकियों से मरूब होकर इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर तैयार हो जाएगी? तो उसका जवाब यकीनन नफ़ी में है, क्योंकि इसराइल ने जब लाव लश्कर लेकर गज़ा पर चढ़ाई की थी, उस वक्त भी नेतन्याहू की जानिब से ऐसी ही तड़ियाँ और बड़कें मारी गई थी कि हम एक हफ्ते में यरगमालियों को ताकत के जोर पर छुड़ा लेंगे और हमास को उसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। लेकिन 1.5 साल बाद भी इसराइल एक शख्स को भी हमास की कैद से नहीं छुड़वा सका और यकीनी तौर पर ट्रंप के साथ भी ऐसा ही होगा। और दोस्तों, अब जिक्र करते हैं भारतीय एयर चीफ का, जिनके हकीकत पर मबनी बयान पर हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया अपने ही एयर चीफ को लताड़ने में मसरूफ़ है। दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 21वीं सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार से खिताब में भारतीय फौज में करप्शन और मोदी सरकार की नाअहली पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, हम एक तरफ चीन से मुकाबले की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी हालत ये है, हमने 15 साल पहले यानी 2010 में जदीद तर्ज के 40 टीजेस लड़ाका तैयारों की ऑर्डर दिया था, मगर अभी तक पहली खेप भी नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ चीन 6th जनरेशन के लड़ाका तैयारों की आजमाइश कर रहा है। चीन को अपनी गैर मामूली इलाकाई और आलमी पोजीशन का भरपूर एहसास है और वो इससे मुताबिकत रखने वाली टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेकर ऐसा दिफाई सामान तैयार कर रहा है जो भारतीय फौज के लिए चैलेंज का दर्जा रखता है। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि चीन और दूसरे इलाकाई मुल्क अपनी फौज की बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहे हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमें बहुत करना है, लेकिन अभी तक हम कुछ भी नहीं कर सके। भारत सरकार को आईना दिखाने पर न सिर्फ मोदी और उसके हवारी, बल्कि भारत के साबिक फौजी और नाम निहाद दिफाई तज्जियाकार भी लाठी लेकर इंडियन एयर चीफ पर चढ़ दौड़े हैं। कोई उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दे रहा है तो कोई उन्हें डरपोक और बुज़दिल होने का ताना दे रहा है। भारतीय तज्जियाकारों ने इंडियन चीफ को पाकिस्तान से सबक सीखने का मशवरा देते हुए कहा कि वो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आया, लेकिन वहाँ से इस किस्म का बयान नहीं सुना। मगर हमारी फोर्सेस को अरबों रुपए मिलते हैं, इसके बावजूद इस किस्म के बयानात देना तशवीशनाक है। वैसे नाज़रीन, भारतीय मीडिया को चाहिए कि वो बढ़ के मारने की बजाय ठंडे दिलो दिमाग से ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लें और फिर फैसला करें कि क्या ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।